बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम कड़े करने का प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि लोग बेजा लाभ उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें कानून में नहीं है, इसलिए लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में कानूनी तौर पर फायदा उठा रहे थे। सेबी चेयरपर्सन एनएससी के एक कार्यक्रम में बोल रही थी। मैम ब्रजेश जी बिजनेस है। मैम कल एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया आपने जिसमें कनेक्टेड पर्सन्स और रिलेटिव्स की डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए एक्सपैंड करने का प्रपोजल आपने रखा है। इसके पीछे की सोच क्या है? और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ को क्या रेगुलेशन के थ्रू ही पकड़ना ठीक होगा या मे बी कि जो अपने डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास अवेलेबल माइनस रेगुलेशन उनको यूज़ करके पकड़ना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि ओनर्स उसके ऊपर होगा साबित करने का कि वो कनेक्टेड पर्सन नहीं है। इसमें 3 अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं और उसके पीछे सोच क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं वो 2 तरफ से रैशनलाइजेशन हो रही है। एक तो जो रिलेटिव का मतलब है वो हम अब इनकम टैक्स लॉ से ले रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स में कहा जाता है कि आप अगर गिफ्ट देते हैं किसी को तो वो थ्रू इट इज़ बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना। वो सोच है उस तरह से, लव एंड अफेक्शन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन आप लव एंड अफेक्शन की वजह से किसी को दे रहे हैं तो वही डेफिनेशन होनी चाहिए कि आप अगर लव एंड अफेक्शन से टैक्स फ्री गिफ्ट दे रहे हैं तो आप उसी लव एंड अफेक्शन से इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो वो लव एंड अफेक्शन के तहत ही हमने डेफिनेशन किया है ऑफ रिलेटिव। लेकिन मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊं, काफी ह्यूमरस इंसिडेंट है, क्योंकि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो ज्यादातर रूल ऑफ लॉ पे जाता है, स्पिरिट ऑफ द लॉ पे नहीं जाता है। तो एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहां पे ऐसा कहा गया था कि देखिए जो सन इन लॉ है उसको डिफाइन किया गया है एज रिलेटिव, लेकिन फादर इन लॉ को नहीं डिफाइन किया गया। अब भैया फादर इन लॉ का तो सन इन लॉ होगा ना, लेकिन लेटर ऑफ द लॉ में वो जो सीनियर काउंसिल ने सक्सेसफुली आर्ग्यू किया कि आपके लॉ में लिखा है कि सन इन लॉ रिलेटिव है लेकिन फादर इन लॉ रिलेटिव नहीं है। अब मैं क्या कहूं, ठीक है ना। तो हम भी सीखते हैं कि भैया ऐसी भी चीजें होती है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सन इन लॉ फादर इन लॉ एक ही चीज। सो इट इज वेरी बैफलिंग टू अस कि ये किस तरह से होता है। सो इसीलिए हमने सोचा कि देखिए ऑलरेडी हमारे देश में एक रूल है लव एंड अफेक्शन पे, तो हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन है तो हम उसी डेफिनेशन को ले लें, या कि इंस्टेड ऑफ आवर ट्राइंग टू डिफाइन समथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो डेफिनेशन हमने अडॉप्ट किया है। और आई थिंक देयर आर अ कपल ऑफ एडिशंस व्हिच वी हैव एडेड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस कि हम किस तरह से देखते हैं कि कॉमन सेंस से अप्लाई किया जाए तो वो क्लियरली कनेक्टेड है, लेकिन लीगली वो नहीं कनेक्टेड है, तो वो भी सही नहीं है फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक आधा ऐसा है। सो दिस इज रियली द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सेइंग कि जहाँ पे इनसाइडर इंफॉर्मेशन इस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है, हम वो डेफिनेशंस को स्ट्रीमलाइन करें ताकि जो लॉजिकल है वो आगे बढ़े, ना कि जो टेक्निकली लीगली वैलिड है।